जय श्री कृष्ण बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट्स एंड रिलेशन का अगला टॉपिक, वेन डायग्राम। क्लियर। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप कॉल्स आए, मेरे पास मैसेजेस आए व्हाट्सएप में कि सर वेन डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें वेन डायग्राम के वीडियोस अपलोड कर दीजिए। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम को हम का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन पे आपको वेन डायग्राम के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि इन सेट थ्योरी टू वी यूज पिक्चर्स वेयर आर क्लोज कर्व। यहाँ पर एक बात आती है क्लोज कर्व की, मतलब यहाँ पर हम उन पिक्चर्स का यूज़ करेंगे जो कैसे होनी चाहिए, क्लोज कर्व होनी चाहिए। अब क्लोज कर्व क्या होते हैं आपके, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सर्कल। सर्कल भी एक क्लोज कर्व होता है और रेक्टेंगल भी क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। तो अगर यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, है ना, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सारे सेट्स इंक्लूड हो जाते हैं, वो कौन से सेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल को हम जो भी प्लॉट करेंगे उसको यूनिवर्सल सेट मानेंगे, और जो भी डिफरेंट टाइप के सेट्स होंगे जिन्हें हमें रेक्टेंगल के अंदर प्लॉट करना है, उसको हम सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी यूज पिक्चर्स वेयर आर क्लोज कर्व। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज कर्व का यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए, दिस कर्व आर नेम एज वेन डायग्राम। इस कर्व को हमने क्या बोला, ये हमारा क्या हो जाता है, वेन डायग्राम इसको बोला जाता है। इसको डेवलप किया था ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने। किसने डेवलप किया था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने वेन डायग्राम को डेवलप किया था। क्लियर। चलिए, ही रिप्रेजेंटेड अ यूनिवर्सल सेट बाय इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अदर सेट्स और सबसेट्स बाय इंटीरियर सर्कल्स, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स प्लॉट करके सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम एक क्लोज कर्व होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सेट्स को इस वेन डायग्राम के अंदर हम अप्लाई करते हैं क्लोज कर्व का यूज़ करके। और वेन डायग्राम में हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोज कर्व ही यूज़ करना है, लाइक रेक्टेंगल एंड सर्कल। इतनी बात समझ में आई। अब हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम वन बाय वन आपसे ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। और वेन डायग्राम को प्लॉट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू प्लॉट कैसे करना है, वो भी हम यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे। क्लियर। चलिए, तो ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम में कैसे ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं, किस किस टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो हम आपसे अब डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है। प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके जो भी यहाँ पर चैप्टर आपको डिस्कस किया जा रहा है, नोट्स मेंटेन करेंगे, देन उसको फॉलो करेंगे, तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिक रिकवर होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। और सेट्स और रिलेशन की जो भी थ्योरीज है, जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस कौन कौन से वेन डायग्राम में यूज होते हैं। चलिए, बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। क्लियर। चलो, अब सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का यूनियन, दो या दो से ज़्यादा भी सेट्स हो सकते हैं, तो मोर देन टू होने चाहिए, टू और मोर देन टू। या तो दो सेट्स होंगे या तो दो से ज़्यादा सेट्स होंगे, तो उनका हम यूनियन यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्लियर। ये यूनियन का रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। क्लियर। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। आपके पास ए एंड बी क्या है, टू सेट्स हैं। The union of A and B is the set of all those elements which belong either A or to B। या तो A और B में अगर कोई भी एलिमेंट्स हैं, या तो वो किस में बिलोंग करेंगे, A सेट में बिलोंग करेंगे या फिर B सेट में बिलोंग करेंगे। ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑल दोज एलिमेंट्स, जो भी पूरे के पूरे एलिमेंट्स है वो तो A सेट में बिलोंग करेंगे या फिर B सेट में बिलोंग करेंगे, या फिर ए एंड बी बोथ। क्लियर। ए एंड बी दोनों सेट में क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। अब इसको हम
एक्सप्लेन कैसे करते हैं देखो, इसको हम समझते कैसे हैं। सपोज, समझना अच्छे से, सपोज आपके पास ए सेट है, फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास 1 2 3, क्लियर, एंड आपके पास बी सेट है, सेट्स को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं, तो बी सेट है आपके पास सपोज 3 4 5। आपको क्या परफॉर्म करना है, यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स के बीच में आपको यूनियन ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो, तो ए यूनियन बी, इसको रीड कैसे करते हैं, ये किसका सिंबल हो गया, यूनियन का, क्लियर। तो ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या होता है, इन ए और बी के जो भी सेट्स के एलिमेंट्स है उनको आप आपस में कंबाइंड करके लिख दो, मतलब साथ में लिख दो एक सेट्स के रूप में। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स एलिमेंट, है ना, सारे सेट्स के एलिमेंट को आप क्या कर दो, कंबाइंड करके लिख दो। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं, समझना। तो सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या हो गया आपका, एक यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, क्लियर। इसके हमने सेट ए बनाया और सेट बी बनाया, ठीक है। अब सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3, ये सेट ए हो गया आपका। सेट बी के अंदर क्या क्या है आपके पास, सेट बी के अंदर है 3 4 5, तो 3 यहाँ पर नहीं आएगा, बी वाले में भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने बी सेट बनाया, हमने सेट बी के अंदर लिख दिया 3 4 5। अब आपसे क्या पूछा है, ए यूनियन बी, यूनियन मतलब कंबाइंड, है ना, सभी सेट को आप क्या कर दो, कंबाइंड करके लिख दो। तो कॉम्बिनेशन पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा शेडेड रीजन है ना, ये जो येलो कलर से क्या हो रहा है, पूरा शेड हो रहा है, तो ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। इसको हम रीड क्या करेंगे, ए यूनियन बी, इसको हम, ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ए यूनियन बी को कंबाइन करके लिखा, और डायग्राम में हमने क्या बोला कि ये जो पूरा पोर्शन आएगा ए और बी का, जहाँ पर दोनों सारे एलिमेंट्स क्या आगे आपस में कंबाइंड होकर लिख गए, इसको हमने क्या बोल दिया, ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, ठीक ना। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर 3 क्यों लिखा, 3 आपने इस वाले पोर्शन में क्यों लिखा है, यहाँ पर डायग्राम में देखना क्लियर हो रहा है, यहाँ पर आपने 3 क्यों लिखा। तो देखो 3 आपके सेट ए में भी आ रहा है और 3 आपके सेट बी में भी आ रहे हैं, क्लियर। तो सेट ए का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक, सेट ए का पोर्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो सेट ए के अंदर भी 3 बिलोंग कर रहा है, आ रही बात समझ में। और सेट बी का पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, सेट बी का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो सेट बी के अंदर भी क्या आ रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है। तो हमें 3 को वहाँ पर प्लॉट करना है कि यार वो सेट ए में भी बिलोंग कर जाए और सेट बी में भी बिलोंग कर जाए, इसलिए हमने 3 को यहाँ पर प्लॉट किया। आई बात समझ में। एक एग्जांपल लेके हम और समझाते हैं आपको। चलो, आपका पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल है, सपोज सेट ए है आपके पास 4 5 6 7, सेट बी है आपके पास 5 6 8, क्लियर। अब आपको परफॉर्म क्या करना है, ए यूनियन बी, आपको क्या परफॉर्म करना है, ए यूनियन बी। तो हमने क्या बोला था कि ए यूनियन बी, जब जब यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसका मतलब क्या है, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको आप आपस में कंबाइंड करके लिख दो, क्लियर। तो कॉम्बिनेशन के साथ क्या जाएगा, 4 5 6 7 8, ये आपका क्या परफॉर्म हो गया, ए यूनियन बी। अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या प्लॉट किया, यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है, तो हमने क्लोज कर्व यूनिवर्सल सेट प्लॉट किया। यू मतलब यूनिवर्सल, ठीक है ना, यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। अब सेट ए है आपके पास, तो ये हमने सेट ए डिज़ाइन कर लिया,
ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका क्या आ गया, सेट बी आ गया। क्लियर इतनी बात। चलो अब सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 5 6 7, और सेट बी के अंदर क्या आ रहा है 5 6 8। देखो 5 और 6 और 5 और 6 ये दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, ए और बी सेट दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। तो 5 और 6 मतलब 5 और 6 आपका इस ए वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो 5 और 6 है ना, ये ए का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा ए का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक। तो 5 और 6 ए वाले पोर्शन में आ गए और 5 और 6 बी वाले पोर्शन में भी आ रहे हैं। डायग्राम में देखो ये पूरा यहाँ से पूरा ये क्लोज कर्व बन रहा है बी का। आई बात समझ में। तो 5 6 हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। थोड़ा सा हम डायग्राम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा विजिबल हो जाएगा आपको। देखो ठीक है, ये आपका बी सेट हो गया। आ रही बात समझ में। चलो तो देखो 5 और 6 को मैंने यहाँ लिखा, क्यों, क्योंकि यार ये ए वाला पोर्शन यहाँ से पूरा ये है, तो ए सेट में 5 और 6 बिलोंग हो गया और बी वाले सेट में भी 5 और 6 यहाँ से पूरा इस पूरे रीजन में बिलोंग हो गया। अब बचा कौन सा एलिमेंट, ए में 4 और 7, तो ये 4 और 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। बी वाले सेट में क्या बचा, 8 बचा, तो बी वाले सेट में मैंने 8 लिख दिया। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी। तो ये पूरा शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का शेडेड रीजन है ना, ये आपका क्या परफॉर्म हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, ये पूरा शेडेड रीजन क्या आ गया, ए यूनियन वी। तो इस टाइप से हम क्या प्लॉट करते हैं, वेन डायग्राम प्लॉट करते हैं। क्लियर। चलिए सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हुआ। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब आपके पास कितने भी सेट हो, दो से ज़्यादा होने चाहिए, दो होनी चाहिए या फिर दो से ज़्यादा। तो दो हैं या फिर दो से ज़्यादा सेट्स हैं, तो आप देखो कौन से सेट्स में क्या कॉमन निकल के आ रहा है। ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मतलब दो सेट्स आपस में इंटरसेक्शन कब परफॉर्म करेंगे, जब सेट ए का एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तभी हम उस सेट्स का इंटरसेक्शन बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो डेफिनेशन क्या है इसकी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, दो होने चाहिए कंपलसरी, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए एंड बी बोथ। आई बात समझ में। मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो कुछ ना कुछ सेट ए के एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करने चाहिए और कुछ ना कुछ सेट बी के एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट सेट ए और सेट बी में होने चाहिए। उसी को हमने क्या बोल दिया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्लियर। चलिए तो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज आपके पास सेट ए है, सेट्स को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, आप हमेशा याद रखना। तो सेट ए है आपके पास 1 2 3 4। क्लियर। एंड सेट बी है आपके पास 4 5 6 7। ये क्या हो गया, सेट ए और बी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो उल्टा यू, ये किसका सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का। किसका होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। क्लियर। तो इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का क्या होता है, सिंबल होता है। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, और सेट बी में क्या एलिमेंट है, 4 5 6 7। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 एलिमेंट सेट ए में आ रहा है, 4 बी एलिमेंट सेट बी में आ रहा है। 4 सेट ए में भी आ रहा है और 4 सेट बी में भी आ रहा है यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। आई बात समझ में। अब इसका वेन डायग्राम कैसा होगा,
तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए को और सेट बी को। ये आपका सेट ए हो गया और जो क्या हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है ना। अब सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो हम यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो इतना पोर्शन है जो डार्क हो रहा है, थोड़ा वाइट 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 वाइट, ये दोनों ए और बी का क्या आ रहा है, कॉमन रीजन निकल के आ रहा है ना। दो सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो कट करने पर ये जो रीजन निकल के आएगा, ये कौन सा रीजन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में। तो ये कौन सा रीजन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। और बी एलिमेंट क्या है, 4 5 6 7, तो 5 6 7 मतलब 4 एलिमेंट जो लिखा हमने, ये कॉमन रीजन में हमने लिख दिया वेन डायग्राम के अंदर। इसको हम शेडेड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका कौन सा रीजन हो गया, ये पूरा कॉमन रीजन हो गया, ठीक। ये पूरा आपका कौन सा रीजन हो गया, इतना पोर्शन, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का रीजन होगा। और इस कॉमन रीजन के अंदर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आई बात समझ में इतनी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। सपोज सेट ए है आपके पास 1 3 5 8 9। सेट बी है आपके पास 3 8 9 10 11। क्लियर। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या परफॉर्म करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए ये इंटरसेक्शन का सिंबल और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3। ये 3 यहाँ पर कॉमन है। और क्या कॉमन है, 8 भी सेट बी में कॉमन है। 9 भी सेट बी में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 3 8 9। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपके पास, 3 8 9। क्लियर। चलिए इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। इसका वेन डायग्राम क्या आएगा, एक यूनिवर्सल सेट बनाया हमने, इसके अंदर हमने सेट ए बना दिया, इसके अंदर हमने सेट बी बना दिया। ये आपका सेट बी हो गया, ये सेट हो गया। सर्कल छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना, उसमें यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लगाना कि सर सर्कल की साइज सेम होनी चाहिए। सर्कल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर डायग्राम। क्लियर। तो सेट ए में क्या आ रहा है, देखो अब कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन। ये कौन सा रीजन आ गया, कॉमन रीजन। इस कॉमन रीजन को हमने क्या नाम दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे थे, 3 8 9। तो 3 8 9 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएगा 3 8 9। ठीक है। विजिबल नहीं हो रहा है तो काम करते हैं हम, पहले शेडेड कर देते हैं। ये आपका कॉमन रीजन हो गया। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी का। ये कौन सा पूरा पोर्शन हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। और कॉमन एलिमेंट्स क्या था आपके पास, 3 8 9। तो इस 3 8 9, तो कॉमन रीजन में हमने क्या लिख दिया, 3 8 9। बचे एलिमेंट्स क्या आपके पास सेट ए में, 1 5। ये आपका 1 आ गया, ये 5 आ गया। और सेट बी में क्या एलिमेंट्स बचे, 10 11। तो ये 10 आ गए और ये 11। और ये जो पूरा रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं हम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रख ली है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। या डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला और वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। 5 मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी निकाला और किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, 5 के इक्वल आ गया। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ये आपका किसका सिंबल होता है, 5।
इसको हम क्या रीड करते हैं, फाई। इसका मतलब क्या होता है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन, नो एलिमेंट्स आर कॉमन। मतलब एक भी एलिमेंट्स, कितने भी आपको सेट दे के रखे हैं, 2 3 4 5 6, अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन निकल के नहीं आ रहे हैं, मतलब उन सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन निकल के नहीं आएंगे तो मतलब उसका इंटरसेक्शन पार्ट नल आएगा। फाई मतलब नल, इसको आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो याद करने के लिए, फाई मतलब नल। नल मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन निकल के नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर इंटरसेक्शन परफॉर्म करने में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन निकल के नहीं आ रहा है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर आपको दो सेट्स दे के रखे हैं तो उनका हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज। मतलब सेट ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, माइनस परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी। अब इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी का, if the sets of all those elements those elements of A which do not belong to B, मतलब A के वो एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो B सेट्स में बिलोंग नहीं होने चाहिए ना। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने कोई सेट लिया A और सेट लिया B, अब मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो मतलब जो सेट बी के एलिमेंट्स है वो सेट ए में बिलोंग नहीं होने चाहिए, उतना पोर्शन क्या होना चाहिए, पूरा रिमूव हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5, क्लियर, एंड सेट बी है आपके पास, बी सेट क्या निकल के आया आपके पास, सपोज सेट बी आपके पास 3 4 5 6 7, ये सेट ए और बी हो गए। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। आपको क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी। क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी। ठीक है ना, मतलब ए में से बी वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अब बी में और ए में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 3 4 5 ए में कॉमन आ रहा है और बी में भी क्या आ रहा है, 3 4 5 कॉमन होना आ रहा है। तो मतलब बी तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट भी ए में आ रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पूरे रिमूव हो जाएंगे। तो ए माइनस बी कितना जाएगा आपके पास, 1 और 2। करली ब्रेसेस के अंदर कितना जाएगा, 1 और 2। आई बात समझ में? मतलब हमें यहाँ पर ऐसे समझना है कि आपके पास सेट ए है और सेट बी है। आपको ए में से, सपोज ये मेरा सेट ए है ना, ये सेट ए है और ये मेरा क्या है, सेट बी है। तो मुझे ए में से, ये जो मेरा ए सेट है इसमें बी सेट्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो बी वाला पोर्शन तो पूरा रिमूव हो गया और साथ में वो एलिमेंट्स भी रिमूव हो गए जो सेट ए में कॉमन आ रहे हैं। तो बचा हुआ पोर्शन क्या निकला आपके पास, 1, 2। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो एक हमने प्लॉट किया यूनिवर्सल सेट। क्या प्लॉट किया हमने, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हमने प्लॉट किया ए सेट, ये आपका सेट ए हो गया, और हमने ये प्लॉट किया बी सेट। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ये आपका क्या हो गया, बी सेट। समझना, ये आपका क्या आ गया, बी सेट। ठीक है, अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 3 4 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 4 5। ए में एलिमेंट्स क्या है, और 1 2 यहाँ लिख दिया। बी में क्या है हमारे पास, 6 और 7, हमने यहाँ लिख दिया 6 और 7। अब हमें क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी।
हमें क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी, मतलब ए में से मुझे क्या करना है, बी को सबट्रैक्ट करना है। तो बी वाला पोर्शन कितना आपके पास, ये जो रेड क्लोज कर्व बना हुआ है ये आपका क्या है, बी पोर्शन है। तो मुझे बी का वाला पोर्शन पूरा क्या करना है, माइनस करना है। तो बचा कौन सा पोर्शन आपके पास, माइनस करने के बाद, हटाने के बाद ये पूरा पोर्शन बचा, ये वाला। तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, मतलब बी क्या हो गया, पूरा का पूरा अलग हो गया। ये जो पूरा पोर्शन है बी वाला पार्ट पूरा अलग हो गया। तो ये वाला पोर्शन पूरा पूरा क्या बचा, ए माइनस बी। ये पोर्शन क्या बचा, ए माइनस बी। आई बात समझ में। तो ऐसे हमें ए माइनस बी परफॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट था 3 और 4 और 5, जो 3 4 5 एलिमेंट्स है वो बी के साथ क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो और बचा क्या आपके पास 1 और 2। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा और 2 बचा। आई बात समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, ए माइनस बी परफॉर्म करना है। अब यही आपसे पूछा होता, अभी तो हमने ए माइनस बी परफॉर्म किया, अब यहीं पर हमने पूछो कि यार बताओ बी माइनस से क्या होगा। तो बी में से मुझे क्या करना है, ए माइनस करना। बी वाले एलिमेंट्स क्या थे आपके पास, देखो जरा। बी वाले एलिमेंट्स से 3 4 5 6 7, और ए में एलिमेंट सेट ए में क्या था, 1 2 3 4 5। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 3 4 5 सेट और सेट बी दोनों में आ रहे हैं। अब देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, बी सेट लिखा हुआ, तो मतलब सॉरी पीछे यहाँ पर सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है, जहाँ स्टार हम लिख रहे हैं, पीछे क्या लिखा है, सेट ए। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स के साथ साथ वो सेट बी, यहाँ से वो एलिमेंट्स भी रिमूव हो जाएंगे जो सेट बी में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो सेट बी में कॉमन क्या आ रहा था, 3 4 5, और सेट ए में भी 3 4 5 कॉमन आ रहा है। तो इसके साथ साथ 3 4 5 के साथ साथ सेट ए के एलिमेंट्स पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, 6 और 7। तो बी माइनस ए कितना आएगा आपके पास, 6 और 7 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, 6,7। अब इसका वेन डायग्राम कैसा होगा वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सपोज ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। हमने प्लॉट किया सेट ए, ये आपका सेट ए हो गया। फिर हमने प्लॉट किया ये सेट बी, ठीक। अब मुझे क्या करना है, बी माइनस ए परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, बी माइनस ए, मतलब बी में से मुझे क्या माइनस करना है, ए वाला पोर्शन माइनस करना है। अब ए वाला सेट देखो रेड में कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इतना पोर्शन बचेगा ये वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस है ना। ए वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये पोर्शन क्या बचा आपका, बी माइनस ए। आई बात समझ में। अब इसको आप लिख लो। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से आए थे, 1 2। कॉमन रीजन क्या रहा था, 3 4 5। तो 3 4 5 यहाँ पर आ जाएंगे, और बी माइनस ए वाला पोर्शन की तरह 6 और 7, तो 6 और 7 यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम बी माइनस ए मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाते हैं कैसे करना है, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज सेट ए है आपके पास 2 4 6 8, सेट बी है आपके पास 4 6 7 10। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, ए माइनस बी। तो मुझे ए सेट से बी सेट को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक ना। तो सेट ए में और सेट बी में पहले तो कॉमन रीजन देखो, कॉमन रीजन क्या रहा है, 4 6 और 4 6, ये कॉमन पार्ट है। तो ए माइनस बी कितना बचेगा आपके पास, 2 और 8। बी तो पूरा का पूरा रिमूव हो गया, और जो कॉमन आ रहा है वो भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ए माइनस बी क्या बचा आपके पास, 2 8 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है ना। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका यू हो गया यूनिवर्सल सेट। ये हमने सेट ए प्लॉट किया, ये हमने सेट बी प्लॉट किया। आ रही बात समझ में, ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। अब ए यूनियन बी मतलब ए माइनस बी, मतलब ए से मुझे क्या करना है, बी वाला पोर्शन हटाना है। तो बी वाला पोर्शन हटने के बाद जो रेड सर्कल है वो हटने के बाद कितना पोर्शन बचेगा आपके पास, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये पोर्शन आपका क्या आ गया, ए माइनस
बी। अब यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स फिट हो रहे हैं उनको लिख दो, है ना। तो ए माइनस बी में क्या था, 2 और 8, 2 और 8 यहाँ पर आ गया। ये कॉमन रीजन होता है यहाँ पर, तो कॉमन रीजन में क्या था, 4 और 6, तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। और बचा हुआ क्या था, 7 और 10, तो बी में 7 और 10 यहाँ पर आ गए। ठीक, अब आपको क्या परफॉर्म करना है, बी माइनस ए। बोला कि डिफरेंस ऑफ सेट में आपको बी माइनस से परफॉर्म करना है। मतलब अब मुझे क्या करना है, ए वाले पोर्शन के साथ साथ, ए वाले सेट के साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो कॉमन एलिमेंट हटाने हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 7 और 10। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, ये आपका सेट बी हो गया, ये आपका सेट ए हो गया। ठीक, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा था, 4 और 6। अच्छा, बी माइनस से कौन सा रीजन होगा, बी माइनस से आपका कौन सा रीजन होगा, ए वाला पार्ट, मतलब जो रेड सर्कल है पूरा अलग होने के बाद कितना पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना। ये तो ये आपका कौन सा सेट हो गया, क्या परफॉर्म हो गया, बी माइनस ए। और बी माइनस से आपका क्या था, 7 और 10, तो 7 10 एलिमेंट यहाँ पर आ गए। कॉमन पार्ट क्या था आपके पास, कॉमन एलिमेंट 4 और 6, तो 4 और 6 इस कॉमन रीजन में आ गए। और बचा हुआ एलिमेंट्स क्या थे आपके पास, 2 और 8, तो ये 2 और 8 यहाँ पर आ गए। और b माइनस ए, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन क्या आ गया आपके पास, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा पेन चल रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या आ गया आपके पास, b माइनस है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डिफरेंस का हो या फिर यूनियन का हो या फिर इंटरसेक्शन का हो। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि a माइनस बी कैसे परफॉर्म करते हैं और b माइनस ए कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों को आप कंबाइंड करके लिख दो, यूनियन लगा के लिख दो, तो ये आपका सेट्स क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना, बहुत ही कंसेप्चुअल है। ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो गया। अब ये वाला जो रीजन होता है ना, जो हम शेडेड कर रहे हैं, ये रीजन क्या होता है आपका, ए माइनस बी। ये रीजन क्या होता है, ए माइनस बी, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। और ये वाला जो रीजन होता है, ये रीजन क्या होता है आपका, बी माइनस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स क्या होंगे, ए माइनस बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको आप यूनियन लगा के किसके साथ लिख दो, b माइनस ए के साथ। अब ऐसा क्यों होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक सिटी, है ना। फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें सिमेट्रिक पोर्शन आएगा, या फिर केमिस्ट्री में शायद आता है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर दो डायग्राम या दो ऑब्जेक्ट ले लो या दो सेम टू सेम फिगर एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। सपोज ये मेरे साथ पेन है ना, ये दूसरा एलिमेंट, ये दोनों का अगर मैं आपस में चिपका दूं, सेम साइज के हैं, ये दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। तो ऐसे डायग्राम्स क्या होते हैं या ऐसे कर्व क्या होते हैं, सिमेट्रिक कर्व होते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। समझ में आई बात, ये सेट ए हो गया मेरा और ये सेट बी हो गया। दोनों का अगर मैं फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर क्या कर दूं, चिपका के रख दूं, तो ये दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं।
है ना। तो ओवरलैप हो रहा है मतलब इन दोनों में क्या परफॉर्म हो रहा है, सिमेट्रिकसिटी परफॉर्म हो रही है। अब ये जिससे ये कर्व है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ से इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दूं, है ना, यहाँ से मैं क्या कर दूं, इसको हाफ पोर्शन में यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं इतना, है ना। पेन अच्छे से चल नहीं रहा इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, समझ में आ गया होगा। हाफ पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया और सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी, इनको मैं इसे चिपका के इसके ऊपर रख दिया, है ना। तो ये डायग्राम क्या हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कर्व। इसलिए यहाँ पर क्या करा है हमने, a माइनस बी सेट किया है और b माइनस ए सेट किया है, डिफरेंस परफॉर्म करके दोनों को हमने क्या कर दिया, यूनियन करके लिख दिया। तो ऐसे सेट्स को हमने क्या बोल दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। आई बात समझ में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके पास है सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी है आपके पास 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। तो a सेट से हमें b सेट क्या करना है, रिमूव करना है, और वो एलिमेंट्स भी रिमूव करने हैं जो सेट a में कॉमन आ रहे हैं। तो सेट a में क्या कॉमन आ रहा है, 3 4, 3 4 यहाँ सेट b में भी कॉमन आ रहा है। तो a माइनस बी क्या बचेगा आपके पास, 1 2 5 1 2 5। फिर हमें क्या परफॉर्म करना है, b माइनस ए, मतलब b सेट से हमें a सेट को रिमूव करना है और वो एलिमेंट्स भी रिमूव करने जो कॉमन आ रहे हैं। 3 और 5 तो a और b दोनों में कॉमन आ रहा है, सेट a और सेट b में। तो b सेट में क्या बचा आपके पास, 6 7 8। तो 6 7 8 या a माइनस बी आ गया। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, सिमेट्रिकसिटी बिटवीन टू सेट। सिमेट्रिक सिटी बिटवीन टू सेट्स क्या हो जाएंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है। तो a माइनस बी क्या था, a माइनस बी आपके पास 1 2 5 और b माइनस ए कितना था, 6 7 8। ये आपका क्या गया, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट का। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी, देखना येलो हाइलाइटर हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर है ना। ऊपर देखना हमारे फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है कि x, ये दो डॉट किसके सिंबल होते हैं, सच दैट के, है ना। ये जो दो डॉट के सिंबल हैं ये किसके सिंबल होते हैं, सच दैट के। तो कैसे रीड करेंगे, x सच दैट x, वापस x लिखा हुआ है तो कैसे रीड करेंगे, x सच दैट x। अब देखो यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ ई करके डंडी लिखी है ना, ऐसी आड़ी डंडी लिखी हुई खींची हुई है। तो ऐसा ई लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है बिलोंग। बिलोंग मतलब कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में लाई कर रहा है, आ रहा है। और अगर ऐसी डंडी लिखी हुई आती है इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग। ठीक है ना। तो ये थोड़े थोड़े आपकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिंबल किसके होते हैं। ये बिलोंग का साइन होता है बिलोंग टू का, और ये किसका होता है, ई बना के एप्सिलॉन बना के और आड़ी डंडी खींच दी तो इसको हम बोलते हैं नॉट बिलोंग, मतलब वो एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है x सच दैट x डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन आ रहा है क्या, इस पूरे पोर्शन में कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, 3 और 4 जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पर कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बिलोंग नहीं करता है। आई बात समझ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो
कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिंगल सेट का निकलता है, या तो सेट ए का निकलेगा या सेट बी का निकलेगा, या फिर और कोई सेट दे के रखा हुआ है सी लिख के रखा हो तो सेट सी का निकलेगा। तो हमेशा सिंगल सेट का हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो आप ए डैश लिख लो, या फिर आप बी की पावर में स्मॉल सी लिख लो, या फिर आप क्या कर लो u माइनस ए। यू मतलब यूनिवर्सल सेट आपको जो गिवन है उसमें से आप क्या करो, a को माइनस कर दो, जो भी आपके पास सेट गिवन है, तो वहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। ठीक है, ये लिखने के सिंबल होते हैं a कॉम्प्लीमेंट, या फिर b की पावर में c लिख लो, या फिर u माइनस ए। ये इसके सिंबल होते हैं, लिखने का तरीका होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले समझ लेते हैं ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सपोज आपको यूनिवर्सल सेट दे के रखा हुआ है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट दे के रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और सेट ए दे के रखा हुआ है आपके पास 5 6, है ना। बहुत ही इजी एग्जांपल हम समझा रहे हैं यहाँ पर। और आपको क्या बोला है कि यार कॉम्प्लीमेंट बताओ, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट या तो हम ऐसे लिखेंगे, या फिर कैसे लिखेंगे, ए की पावर में सी लिख देंगे, या फिर कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पर अगर ए सेट की बात हो रही है तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, चलिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए की पावर सी या फिर यू माइनस सी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, ए सेट को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट से हमने ए सेट को माइनस किया, मतलब सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 5 और 6। तो इस 5 और 6 को हमने यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दिया, तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे, 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1 2 3 4। ये आपके पास क्या आ गया, रिमेनिंग सेट्स के जो एलिमेंट आ गए वो क्या आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। समझना, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है ना, और ये आपका क्या आ गया, सेट ए आ गया। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 5 6। तो सेट ए के अंदर हमने 5 और 6 लिख दिया। और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या रहा है, ये पूरा पोर्शन तो यूनिवर्सल सेट का होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हम सेट ए और सेट बी प्लॉट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये सेट ए को हमें क्या करना है, ये जो सेट ए लिखा हुआ है हमको क्या करना है, सेट ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आपके पास कौन सा रीजन बचेगा, ये वाला पूरा पोर्शन रीजन बचेगा, है ना। माइनस करने का कौन सा रीजन बचेगा, ये पूरा रीजन बचेगा। तो ये पूरा रीजन जो शेडेड रीजन है, ये कौन सा रीजन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का रीजन। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, 1 2 3 4। तो यही लिखा हुआ है 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, ये जो पूरा शेडेड रीजन है, ये रीजन आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा रीजन क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। यू में से क्या कर दिया हमने, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। सपोज आपके पास यूनिवर्सल सेट देख रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक लिख लिया, 10 तक लिख लिया। ये हमारा क्या आ गया, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब बी सेट दे के रखा हुआ है। सपोज बी सेट आपका है 3 5 8 10, और बोला है कि बी का कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट बताओ। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इसको और कैसे लिखेंगे, b की पावर स्मॉल c, मतलब c मतलब कॉम्प्लीमेंट। या फिर कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर दें, b को माइनस कर दें।
तो बी को माइनस करेंगे, मतलब 3, 5, 8 और 10 ये जो एलिमेंट आ रहे हैं बी पोर्शन में उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। तो क्या आ जाएंगे 1, 2, 4, 6, 7, 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1, 2, 4, 6, 7, 9। बी वाले एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दिया। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये आपका सेट बी हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस सेट बी के, ये वाला बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा आ गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बन गया। और आप चाहो तो इसमें आप चाहो तो क्या करो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा था एलिमेंट 1, 2, 4, 6, 7, 9। तो 1, 2, 4, 6, 7, 9। और बी वाले एलिमेंट क्या था आपके पास 3, 5, 8, 10। तो 3, 5, 8 और 10 ये हमने बी के अंदर एलिमेंट लिख दिए। तो इस टाइप से हम वेन डायग्राम को क्या करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इतनी थ्योरी आप पहले अच्छे से पढ़ो, जो भी इसमें डाउट आए हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आप ज़रूर फॉरवर्ड करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने पर जो भी लेटेस्ट वीडियो हम यहाँ पर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप ईज़िली अपने मैथ्स के टॉपिक को हमसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।